जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल पे हमारा ईमान है। तो हमारे रसूल का भी पैगाम है कि अगर कोई मेहमान हमारे घर में आया हुआ है और हमने उसकी खातर अपनी जान कुर्बान कर देनी है तो हमें कोई उससे दरेक नहीं है। तो अपना चार्टर्ड त्यारा आया उनको लेने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब तक मेहर खलील हमारे साथ नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, हम उसको देखेंगे नहीं, उस वक्त हम अपने मुल्क नहीं जाएंगे। तकरीबन 10 दिन के बाद उनके प्रेसिडेंट ने मुझे मदऊ किया था विद फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था। जो श्रीलंका के जो कोच हैं इस वक्त जो पाए हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान में महफूज हैं, हम खेलेंगे। तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में उनके मुंह पे ऊपर तमाचा इससे बड़ा कोई नहीं है कि जी बिल्कुल। 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते हुए लिबर्टी राउंड अबाउट के करीब दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, मगर उस हमले को नाकाम बनाया उस वक्त के श्रीलंकन बस के क्रिकेट टीम बस के ड्राइवर मेहर खलील की जानिब से, जिन्होंने दहशतगर्दों की गोलियों में से क्रिकेट टीम श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बाहिफाजत स्टेडियम तक पहुँचाया। आज एक मरतबा फिर से श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तानी कौम पर एतमाद का इजहार किया है। मेरे साथ इस वक्त मेहर खलील मौजूद हैं, जो कि कौमी हीरो हैं, जिन्होंने श्रीलंकन टीम को बचाकर बाहिफाजत जो है वो स्टेडियम तक पहुंचाकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेहर खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या वो वक्त था 3 मार्च 2009, कैसे हमला हुआ और आपने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जब ये पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आई थी 2009 में, तो उस वक्त भी इनको बड़ा थ्रेट था। उसके बावजूद ये हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलने के लिए आए। ये बड़ी बहादुर कौम है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि एक बंदा आपको धमकी दे रहा है कि मैं आपको मार दूंगा, उसके बावजूद वो सीना तान के खड़ा है, तो ये बड़ी उनकी दलेरी है। तो मैं इनको पीसी होटल से लेके पीसीबी के उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में लिबर्टी में हम पर अटैक हो गया। 12 से 14 के करीब दहशतगर्द थे जिन्होंने हमारी बस के ऊपर हमला किया था। तो ये बड़ा अल्लाह का एक करम था। अल्लाह ताला ने बड़ी खसूसी करम नवाजी की और मेरी माँ की दुआओं से मैं उनको वहाँ से बचा के भगाने में कामयाब हो गया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। हमारे आला के सिक्योरिटी इदारों के 8 बंदे शहीद हो गए थे उस वक़्त, लेकिन वो जो प्लेयर थे, हमारे मेहमान थे, वो उनको मैं बावहाजत स्टेडियम में पहुंचाने में कामयाब हुआ। और जिसका समर है देख लें, आज फिर से माशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हो चुकी है। और आज फिर जब वो श्रीलंकन आए हैं, फिर उनको हमारा पड़ोसी मुल्क धमकियां दे रहा है, हमें भी डरा रहा है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो कौम इतनी मेहनती और इतनी बहादुर है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम खेलेंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, और वो खेलने के लिए बाज़ादा और इंशाल्लाह खेलेंगे। मेहर साहब, उस वक्त मुझे बिल्कुल याद है कि आपकी बस के ऊपर, क्योंकि आप श्रीलंकन टीम के बस ड्राइवर थे, रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया गया, क्रैकर बम्बों से भी जो है वो हमला किया गया। तो वो क्या जज्बा था आपके अंदर, वो क्या जोश था आपके अंदर कि आपने अपनी जान की फ़िक्र नहीं की, आपने जो है वो पूरी टीम को महफूज करना जो है वो अपनी अवलिन तरजीह समझा? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल पे हमारा ईमान है। तो हमारे रसूल का भी पैगाम है कि अगर कोई मेहमान हमारे घर में आया हुआ है और हमने उसकी खातर अपनी जान कुर्बान कर देनी है तो हमें कोई उससे दरेक नहीं है। मेहमान की खातर हमारा जान माल हर चीज़ हाज़िर है। तो वो हमारे मेहमान थे, तो जैसे ही हम पे हमला हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, ये हमारी कौम और हमारे मज़हब का मसला है। तो लिहाजा मैंने उसी दलेरी, उसी जज्बे के तहत जैसे ही हम पे हमारी बस के ऊपर फायरिंग शुरू हुई, तो मैंने उनको कहा कि आप सब लोग नीचे डाउन हो जाओ, बैठ जाओ। वो सब लोग गाड़ी में लेट गए और मैं वहाँ से उनको भगाने में कामयाब हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक इस्लाम का जज्बा है जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान, हर मुसलमान में कायम है। खलील साहब, हमें बिल्कुल याद है कि जब आपने बाहिफाजत श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जो है वो पहुंचाया स्टेडियम में, तो अपने मुल्क रवाना होने से पहले उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जब तक वो आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान से नहीं जाएंगे। वो क्या वक्त था, वो क्या बात थी? हाँ जी बिल्कुल। वो जैसे ही वो कुछ को ज़ख्मी हुए थे प्लेयर, उनको ट्रीटमेंट के बाद जब उनका अपना चार्टर्ड त्यारा आया उनको लेने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब तक मेहर खलील हमारे साथ नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, हम उसको देखेंगे नहीं, उस वक्त हम अपने मुल्क नहीं जाएंगे। तो फिर उस वक्त के चेयरमैन थे एजाज़ भट्ट साहब और शाहिद अफरीदी साहब,
मिसबाउल हक, ये तीनों मेरे पास आए और मुझे लेके ना तो उनके पास गया जहाँ उनको ठहराया हुआ था। तो वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बड़ा प्यार वालहाना मुझे कहते आपको भी ख़तरा, आप हमारे साथ ही चलो। मैंने कहा नहीं, ये मेरा मुल्क है, मेरा घर है, आप लोग अपने फैमिली में अपने मुल्क में जाएं, फिर इंशाल्लाह मैं बाद में आपके पास आऊँगा। तो बाद जब वो पहुँचे अपने श्रीलंका, तो तकरीबन 10 दिन के बाद उनके प्रेसिडेंट ने मुझे मदऊ किया था विद फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था। सर आपको उनकी टीम की जानिब से, श्रीलंकन टीम की जानिब से अपनी शर्ट्स, बल्ले जो हैं वो भी तोहफ़तन दिए गए थे। सर वो बताइएगा, वो जो है वो क्या वक्त था? जी, उस वक़्त कप्तान था जयवर्धन है, उसने अपनी कैप मुझे दी थी। और दूसरा था वो समरा वीरा जो कि ज़ख्मी हालत में था, तो उसने मुझे अपना टी शर्ट दी थी। तो संगाकारा ने मुझे टी शर्ट दी थी। तो ये उनके इनामात आज भी मेरे पास महफूज पड़े हुए हैं। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि एक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर अपनी कैप मुझे दे रहा है, एक इंटरनेशनल प्लेयर अपनी टी शर्ट मुझे दे रहा है। तो ये बड़ी एक एजाज़ की बात होती है, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा अच्छा इक़्तिदाम था। मैं खलील साहब, आप हमारे उन कौमी हीरोज़ में से एक हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के इमेज को जो है दुनिया में बुलंद करने की कोशिश की और मेहमान टीम को बाहिफाजत स्टेडियम तक पहुंचाया। मुझे ये बताइएगा कि आप इस तमाम तर वाक़े के दौरान जो है ये इसके बाद अब जो है वो ख़ास तौर पर ये देखने में आ रहा है कि बैरूनी क़ुव्वतें जो कि पाकिस्तान के अमन को दोबारा से ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप कि वो जो है वो कैसे पाकिस्तान अपने मेहमानों को महफूज रखता है? देखें जी, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो हमारा जो है पाकिस्तान की जो हिफाजती कंट्रोल है बड़ा मजबूत हाथों में है। इंशाल्लाह उनको निस्तो नबूद कर देंगे हम लोग, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा। और इसका जवाब मैं तो चलो एक पाकिस्तानी हूँ, मैं तो ऐसा बोलूँगा, जो श्रीलंका के जो कोच हैं इस वक्त जो पाए हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान में महफूज हैं, हम खेलेंगे। तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में उनके मुंह पे ऊपर तमाचा इससे बड़ा कोई नहीं है कि एक फॉरनर, एक मेहमान हमारे घर में है, वो भी कह रहा है कि हम महफूज हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फिर उनका पूरा एक उनको कंट्रोल में करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग बातें करते हैं, वो इंशाअल्लाह हमारा जो जज्बा है हम उनको निस्तो नबूद करेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, महर खलील बिलाशुबा हमारे कौमी हीरो हैं। आज एक मरतबा फिर से सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम का इजहार करना कि वो पाकिस्तान में अपनी सीरीज़ को मुकम्मल करके अपने वतन वापस जाएंगे, इस बात का सबूत है कि श्रीलंकन टीम समेत जो है दुनिया भर को पाकिस्तान की इदारों के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तानी नौजवानों के ऊपर यकीन है कि वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल कर पाकिस्तान में आए मेहमानों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। जी तकरीबन 10 दिन के बाद उनके प्रेसिडेंट ने मुझे मदऊ किया था विद फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था।